जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपकी रेजिस्टेंस पावर को ग्रो करता है। और आने वाले समय में ये प्रोडक्ट की क्या इन्फॉर्मेशन है, तो सभी इन्फॉर्मेशन आज के सेशन में मिलने वाली है। तो आने वाला जो 45 मिनट है दोस्तों, मिस मत करना। नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रोडक्ट का नॉलेज अगर आप लेते हैं, यूज करते हैं, प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं, तो आने वाले समय में अपना खुद का हेल्थ बढ़िया रख के अपने परिवार का हेल्थ अच्छा रख सकते हैं और अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ज्यादा समय नहीं लेते हुए सर आ चुके हैं, सर रेडी है। तो आपके जोरदार सहयोग के साथ, आपके एक्साइटमेंट के साथ, मैं हमारे ग्रेट ट्रेनर और दोस्तों हमारे महागुरु, उनको मैं इनवाइट करना चाहूंगा आप सभी के सहयोग से। वेलकम सर, वेलकम मिस्टर प्रदीप गांगुली जी सर। थैंक यू सर वेरी वेलकम। मच। थैंक यू सर, थैंक यू। ये पहली बार जो आप लोगों का साथ मिलते हुए मेरे को अच्छा लग रहा है कि द थिंग इज दैट वेरी सिंपल। आप लोगों के पास आने से मेरे को बहुत अच्छा लगता है। हमेशा मैं एंजॉय करता हूँ आप लोगों के साथ काम करने के लिए और आप लोगों के साथ समय बिताने के लिए, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको गुलदस्ता से स्वागत करना चाहता हूँ। आई विश ऑल यू बेस्ट। एंड हमारा स्क्रीन शेयर देख रहे हैं ना आप? स्क्रीन शेयर, हाँ देख रहे हैं। हाँ, वेरी गुड। तो चलिए, आज का जो श्रृंखला है वो है और कुछ नहीं, हमारा कंपनी का जो प्रोफाइल है और हमारा कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसका बारे में जितनी समय है वो समय लेके विस्तृत रूप से जानकारी। सबसे पहले मैं जो कहना चाहूंगा वो है कि हमारी कंपनी का जो सोच है वो है कि आप देख सकते हैं कि हमारी कंपनी का जो सीएमडी सर है, उन्होंने एक चीज बोला कि आपको जो करना है वो है इन एथिकल वे। क्या होता है जानते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि नेटवर्किंग में लोग सबसे ज्यादा जो ध्यान देते हैं वो है पैसा कमाने में। पर आप अगर पैसा एथिकली नहीं कमाते हैं, कानून के अनुसार, नियम के अनुसार नहीं कमाते हैं, तो क्या होता है, वो पैसा ज्यादा दिन नहीं रहते हैं। इसीलिए प्रणब सर का जो सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण योगदान है वो है कि आप नैतिक रूप से पैसा कमाइए। और कैसे नैतिक रूप? कि हर घर में, जैसे अभी वेंकटेश जी ने बोल रहा था कि हर घर में बेरोजगारी है, हर घर में बीमारी है। ओके, तो आप अगर बीमारी को भी भगाते हैं और उसका साथ साथ बेरोजगारी को भी दूर करते हैं, तो उसको एथिकल हम कहेंगे। दिस इज कॉल्ड एथिकल। ठीक है, कुछ भी दे दो, कोई भी दे दो, अपना पैसा कमा लो। ये कितना होगा, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना आप कुछ कमाओगे। लोग बोलेगा कि तुम्हारा प्रोडक्ट काम नहीं करता है, तुम्हारा जो सलाह है उससे हमारा फायदा नहीं हुए है। तो क्या होगा, अल्टीमेटली द पीपल विल लीव यू। लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे, है ना। तो ये ख्याल रखना कि एथिकली काम करो, और एथिकल बोलने का हिम्मत होना चाहिए। प्रणब जी का एथिकल बोलने का हिम्मत इसलिए है कि बेबीमार करने के लिए जो दवाइयां आप देख सकते हैं हमारा पास है, अभी हम दिखाएंगे, जो बीमारियां हम लोग ठीक करते हैं। लॉट ऑफ वंडरफुल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, बहुत सारे अद्भुत आयुर्वेदिक उत्पाद है हम लोगों का पास, जिसके जरिए हम आप यकीन मानो, हम आपका जितनी सारी आपका जो पड़ोसी लोग है, ठीक है, जैसे बीमारी है सोरियासिस, जैसे बीमारी है क्रॉनिक एक्जिमा, 20-20, 25-25 साल की पुरानी एक्जिमा को हमारा दवाई से ठीक होता है, धन्वंतरी बायोसाइंस की दवाई से। ठीक है, डायबिटीज 2 महीना में गारंटी के साथ रिजल्ट, ओनली इन 2 months। बिलीव यू मी, मेरे को विश्वास कीजिए, मैं पिछले 40 साल, मेरा परिचय मैं आप लोगों को नहीं दिए हैं, मैं पिछले 40 साल ये हेल्थ इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। नॉट ए मैटर ऑफ जो 40 years, 40 साल। और
मैंने देखा नहीं, कभी कहीं पे देखा नहीं कि इतनी अद्भुत काम करते हैं आयुर्वेद की दवाइयां। मैं खास करके एलोपैथिक लेके काम किया था, और जहां मैं सीखा है वो जो व्हाट यू कॉल इट पैथोलॉजी, जहां से हम सीखे हैं फिजियोलॉजी, जहां से हम सीखे हैं एंडोक्राइनोलॉजी, ये सारे चीज, पर उसका ज्ञान बहुत है पर दवाई इतने नहीं है। तो हमारा कंपनी धन्वंतरी बायोसाइंस ने जो किया है कि एलोपैथी का जो ज्ञान और आयुर्वेद का जो दवाई, वो दोनों को मिक्स कर दिया, मैच कर दिया, मैचिंग कर दिया। ये है हमारी सबसे बड़ी कामयाबी। ठीक है, तो हार्ट ब्लॉक, आप जानते हैं एक हार्ट ब्लॉक की पेशेंट, गौर से सुनिए, आप लोगों के लिए मेरा ये संदेश है, गौर से सुनिए। हार्ट ब्लॉक जो होता है उनकी हार्ट ऑपरेशन किया जाता है, ओपन हार्ट सर्जरी जिसको कहते हैं कि हार्ट काट के वो बक्ष पिंजर जिसको कहते हैं ना, हार्ट की जो पिंजरा होता है उसको काट के, हार्ट को खोल के उसको उसमें नए पाइप लगा दिया जाता है। ये हार्ट ब्लॉक की पेशेंट जिसके कम से कम मान लीजिए कि 2 से 5 लाख की खर्चा है। हार्ट ब्लॉक होने से हार्ट ऑपरेशन करने में 2 से 5 लाख की खर्चा होता है। यकीन मानिए धन्वंतरी बायोसाइंस में मैं दावे के साथ मैं कह रहा हूं, मैं पिछले 4 साल ये कंपनी का साथ जोड़ा हुआ है, इतनी भयंकर दवाइयां है, इतनी अच्छी दवाइयां है कि जो पेशेंट को हार्ट ऑपरेशन करने के लिए कहा गया उनसे सिर्फ 2 महीना टाइम लीजिए, 2 महीना, बोलिए कि हार्ट ऑपरेशन आप, ये इसको कहते हैं इलेक्टिव सर्जरी। ठीक है, इलेक्टिव सर्जरी मतलब आप सामने कोई त्योहार है, बेटी का शादी है, तो बेटी का शादी हो जाएगा तो हम हार्ट ऑपरेशन करेगा। ठीक है, ये इमरजेंसी सर्जरी नहीं है। ओके, तो क्या करता है, उसको हम बोलते हैं कि आप मेरे को 2 महीना समय दो। 2 महीने का बाद डॉक्टर बोलते हैं कि आपका हार्ट की ब्लॉक ठीक हो गए हैं, आपका ऑपरेशन करना नहीं होगा। क्या किया आप कौन सी दवाई खाया, आप क्या किए हैं? These are the wonderful things I am telling you. ये सबसे बड़ा भयानक चीज है जो हमारी कंपनी का साथ है। लिम्फेडिनोपैथी, लिम्फेडिनोपैथी बोल के एक बीमारी है, जिस बीमारी में शरीर के तरह तरह जगह में गांठ बन जाते हैं, बड़े बड़े गांठ। ठीक है, जैसे वो जो ट्यूमर जैसा, उसका दवाई भी हमारा पास है। पार्किंसंस, पार्किंसंस मतलब जो हाथ और पांव जो हिलने लगता है, जो ऐसे कांपते हैं, जो कंपन होता है, वो उसका भी दवाई है। बांझपन, शादीशुदा औरत का बच्चा नहीं हो रहा है, ऐसी भयानक और असाध्य रोगों की जो पीड़ित लोग हैं उन लोगों की ट्रीटमेंट हमारा साथ है। हमारे पास चमत्कारी औषधियां हैं जो वाकई ही हमारे साथ काम करते हैं, और ये विद्या, ये जो नॉलेज आप लेते हैं तो आपको आने वाले जिंदगी में बहुत ही कामयाबी आएगी। तो अभी पेश कर रहा है और एक मैजिक प्रोडक्ट, एक जादू उत्पाद जिसका नाम है डेली प्लस। डेली प्लस एक बड़ी सोच समझ के बनाया गया दवाई है, बड़ी सोच समझ के, क्योंकि आज की जमाने में आप देखोगे या तो हार्ट की बीमारी है, या तो किडनी की बीमारी है, या तो नर्व की बीमारी है, या तो मस्तिष्क के बीमारी है, या तो सोच समझने का बीमारी है, या तो रात को नींद नहीं आने का बीमारी है। तो ये जो सारी कॉमन बीमारी है, इस बीमारी को एकदम चैनलाइज करने के लिए, इसको एक पटरी में लाने के लिए, इसको सही करने के लिए जो दवाई बनाया गया है, ऑल इन वन इसको कहते हैं। ऑल डिजीज, आज की जमाने में ऑल डिजीज इन वन मेडिसिन, दैट इज डेली प्लस। इसके बारे में आपको जानकारी देने के लिए मैं आपके पास हाजिर हुए हैं। मैं आपको बताऊं कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को रूबरू होने, मेरे को बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ बात करने में, मेरे को बहुत अच्छा लगता है पिछले 40 साल की मेरा अनुभव जो है
वो आपका साथ शेयर करने के लिए। ठीक है, तो चलिए ये प्रोडक्ट के बारे में जानकारी के लिए आप लोगों को थोड़ा सा हमारी जीवन की जो इतिहास उसके बारे में बताते हैं। देखिए, हम यहाँ जो 100 लोगों के आसपास जो ज्वाइन हो चुके हैं, उन लोगों को मैं कहता हूँ एक जमाना था जब हम ऐसे थे, जिसको कहते हैं सृष्टि। सृष्टि को भूलिए मत। माँ की कोख में देखिए ऐसे हाथ जोड़ के, पांव मोड़ के, ठीक है, आंख बंद करके हम लोग बैठे थे, जिसको कहते हैं सृष्टि। जो सृष्टि मतलब क्रिएशन, प्रकृति ने हमको क्रिएट किया है। उसका बाद क्या है, हमारा स्थिति आया। स्थिति मतलब जवानी। आप देखिए इसका जो अंग्रेजी हम लिखे हैं वो है नॉन परपेचुअल स्टेट, मतलब ये स्थिति चिरस्थायी नहीं है। ये स्थिति जो है अभी जो जवानी है, वो जवानी हमारे लिए चिरस्थायी नहीं है। नॉन परपेचुअल, परपेचुअल मतलब चिरस्थायी। ये जवानी कुछ दिन की है, चंद दिन की है। हम लोग तो ये पृथ्वी में आए हैं चंद दिन के लिए, तो हमारा सृष्टि जैसे 9 महीना या 10 महीना माँ की कोख में थे, कुछ चंद दिन के, वैसे हमारी जवानी ऐसी कुछ दिन के लिए है, नॉन परपेचुअल। और धीरे धीरे हम लोग क्या बन जाते हैं, लय में चले जाते हैं, जिसको कहते हैं द डेस्टिनी। वहीं पे हम लोग को पहुंचना है। ये सार्वभौमिक अस्तित्व की 3 रहस्य है, द 3 phases of the universal existence। आप चाहे ना चाहे, समझ गए, आप चाहे ना चाहे, आपका सृष्टि हुआ, आपका जवानी आया, स्थिति हुआ, और आप बुढ़ापा में पहुंचोगे। ये आपकी लय है, आप खत्म हो जाओगे। और ये जो 3 चरण है उसका कारण क्या है, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। इसका कारण और कुछ नहीं, आप जानते हैं, प्रकृति, जिसको कोई कोई भगवान कहते हैं, कोई अल्लाह कहते हैं, कोई गॉड कहते हैं, ये प्रकृति का काम ही है सृष्टि करना और उसको निर्माण करना और उसको सुंदरता देना, उसको सुधार करना। सिर्फ शरीर के सुंदरता नहीं, उसका अंदर में जितनी गंदगी है उसको भी सुधार करने के लिए प्रकृति उसको हमेशा कहते हैं कि तुम्हारा मन में इतनी बदबू है, तुम्हारी काम में इतनी खराबी है, इसको ठीक करो। ये प्रकृति का काम है। ठीक है, तो द बेसिक जॉब ऑफ द नेचर इज टू क्रिएट एन एमेलियोरेट, मतलब प्रकृति का काम है आपको निर्माण करना और उसमें सुंदरता डालना और उसको सुधार करना। प्रकृति चाहता है कि आप लंबे समय तक रहो, आप सुंदर रहो, पर जो प्रकृति का ये इच्छा को नहीं माना, उनका सत्यानाश हुआ। जैसे आप देखिए डायनोसरस, डायनोसरस को प्रकृति ने सृष्टि किया। डायनासोरस को प्रकृति ने बोला कि तुम आओ दुनिया में, ठीक है, अपना राज करो। पर जब डायनासोरस भयंकर हो गया, प्रकृति का खिलाफ हो गया, तब प्रकृति उसको खत्म कर दिया। यही है जिंदगी की असली रहस्य। तो ये 3 चरण में तो क्या होता है, बचपन से जवानी तक जो निर्माण प्रकृति करते हैं, उसमें सुंदरता देते हैं, उसमें सुधार लाते हैं। पर जो होता है गंदगी, आप जवानी की होश में आपने पूरा ख्याल को भूल गए, आपने लाइफस्टाइल बदल दिए, आपने फूड हैबिट बदल दिए, आपने एनवायरनमेंट को बदल दिए, आपका जीवन शैली, आपको खान पान, सारे चीज को आप खराब कर दिए। यकीन मानिए, बाजार जाते हैं आजकल के लोग, बाजार जाने में एक तो थैली लेके जाना है ना, बैग लेके, बाजार की बैग। आजकल का लोग बैग लेके नहीं जाते हैं, खाली हाथ बाजार जाते हैं और 4-5 पैकेट में, पॉलिथीन का पैकेट में सामान लेके घर आता है। सामान घर में फ्रिज में रखने का बाद उसको फेंक देते हैं, वो समुद्र को खराब कर देते हैं। देखिए इसको कहते हैं जीवन शैली। पर्यावरण को हम लोग दूषित कर देते हैं। आप जितनी पर्यावरण को दूषित करोगे, उतनी जल्दी आप बुढ़ापा में पहुंच जाओगे। प्लीज रिमेम्बर इट।
ये सिर्फ प्रोडक्ट बेचना धन्वंतरी का काम नहीं है, नियत को बदलना भी काम है। आपको एक्टिविटी, आपका जो काम प्रकृति की तरफ आपकी जो जो कंट्रीब्यूशन, प्रकृति आपको कंट्रीब्यूट करते हैं ना। आप देखिए ना, इतने बच्चे थे, कितने कितने बदसूरत थे आप, और कितनी खूबसूरत बना दिया। और ये खूबसूरत आप कितनी बदसूरत बुढ़ापा में पहुंचा दिए है। क्यों हुआ है? क्योंकि दिस स्टेज इज द मोस्ट डेंजरस स्टेज। आपने खुद को बूढ़ा किया है। मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को बड़ा गाड़ी बनाना, बड़ा गाड़ी चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। इतनी भूख जो बर्बाद की और ले गए हैं। ये मत कीजिए, प्रकृति को सलाम कीजिए। तो क्या होता है, ये जीवन शैली, खान पान और पर्यावरण, ये आपको एक गंदा चीज तक ले जाते हैं जिसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। आप लोग जानते हैं, ऑक्सीडेशन बोल के एक बात है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्साइड, इसलिए आप लोग क्या कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट आप लोग बहुत जानते हैं कि ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये डिटॉक्सिफाई करता है, ठीक है। पर ऑक्सीडेशन क्या है? बड़ा सिंपल सा चीज है। ये सृष्टि स्थिति लय का हिसाब से देखोगे तो ये है, दिस इज द थिंग। ये क्या है? ये एक फैक्ट्री से निकाला हुआ एकदम नया नया लोहा है। सृष्टि अभी अभी तैयार हुए है, पर कुछ दिन ये पड़ा रहेगा तो आप देखो इसका क्या हाल होता है। बूढ़ा हो जाता है, इसमें रस्टिंग हो जाता है, ये बर्बाद हो जाते हैं धीरे धीरे, इसका क्षमता कम होते जाते हैं। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। आप लोग सोचते होंगे कि भैया इतनी कहानी क्यों सुना रहे हो? कारण है, क्योंकि हमारा जो डेली क्लास है उसका साथ इसका संबंध है, इसलिए मैं कह रहा हूं। इसलिए बुढ़ापा और बीमारी को रोकने के लिए आपको मात्र 3 चीज को अभ्यास करना चाहिए। एक नंबर क्या है? हर दिन पोषण युक्त संतुलित भोजन कीजिए। पोषण युक्त संतुलित भोजन, कुछ भी मिला वो खा लिया, कहीं पे गया कुछ भी खा लिया मत कीजिए। आपका पेट जो है वो पेट कोई म्यूनिसिपैलिटी, कोई वो जो होता है ना, वो जो नगर निगम की कोई कूड़ेदान नहीं है, उस कूड़ेदान में कुछ भी डाल दो, मत कीजिए। ये आपका पेट है, ये दूसरा का पेट है ही नहीं। इसलिए पोषण युक्त संतुलित भोजन, इसको ऊपर मैंने एक बड़ा लंबा ट्रेनिंग ले सकता हूँ और आप लोगों का साथ इसके लिए चर्चा कर सकता हूँ। दूसरा क्या है? हर दिन कुछ ना कुछ व्यायाम कीजिए, क्योंकि व्यायाम करने से आपका जो फेफड़ा होता है ना वो हाफते हैं, उसपे वो ज्यादा हवा मांगता है, दौड़ने से जैसा होता है ना, बैठकी देने से जो होता है, तो वो हाफने के कारण हमारा जो पर्यावरण की जो हवा है उसमें ऑक्सीजन धीरे धीरे कम होते जाता है। तो आप जितने हवा घुसाओगे, कम से कम आपका जो आपूर्ति, जितनी ऑक्सीजन चाहिए वो ऑक्सीजन धीरे धीरे पूरा हो जाएगी। और तीसरा क्या है कि ये दौड़ करने का बावजूद जो खान पान, हवा, इसका साथ जो टॉक्सिन्स, जो गंदगी हमारा शरीर में घुसते हैं, उसको निकालना चाहिए। देखिए, गौर कीजिए कि एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, आज के जमाने में हवा में कितनी पॉल्यूशन है, ठीक है। तो खान पान में हम आपको दिखाएंगे थोड़ा बाद। खान पान में जो पानी में इतनी पेस्टिसाइड, कीटनाशक, इतनी केमिकल जो यूज होता है, वो आप चाहे ना चाहे आपका शरीर का अंदर जाएगी और उसको सुधारना होगा। तो स्वस्थ रहने की राज क्या है? हमेशा संतुलित भोजन कीजिए, जिसमें कम से कम आपको एक ये होना चाहिए, जिसको कहते हैं कड़वा चीज, उसका साथ चावल, रोटी, ग्रीन वेजिटेबल, सैलड्स वगैरह, दाल, ठीक है, ये होना चाहिए। और उसका साथ क्या होना चाहिए? आपको होना चाहिए
नमक और चीनी का इस्तेमाल कम करना चाहिए। सॉल्ट एंड स्वीट बोथ आर डेंजरस फॉर हेल्थ। देखिए, मैं एक सवाल पूछता हूं, वो सवाल है कि दारू पीना अच्छा है या दूध पीना अच्छा है? कोई लोग कहते हैं दूध पीना अच्छा है, कोई लोग कहते हैं दारू पीना अच्छा है, पर ये कोई भी सही नहीं है, क्योंकि हमारी ये दुनिया चलता है संतुलित रूप से। ठीक है, ये संतुलन जो बरकरार रखते हैं, उन्हीं का तबीयत, उन्हीं का शरीर, उन्हीं का सेहत ठीक रहता है। नमक चाहिए, नमक में सोडियम होता है। सोडियम हमारी शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मैं जब आऊंगा आइंदा कोई ट्रेनिंग में, मैं बताऊंगा कि नमक शरीर में कम हो जाएगा, सोडियम, तो हमारा सोडियम पोटेशियम इम्बैलेंस होने से हमारा ब्रेन काम नहीं करेगा, मैं भूलते रहूंगा। पर नमक को सही रूप से लेना चाहिए, संतुलित रूप से लेना चाहिए। ठीक है, इसलिए कोई आदमी अगर कुछ चीज भूल जाता है बार बार उम्र हो जाने से, उसको सोडियम पोटेशियम का वो जो टेस्ट करने बोलता है कि सोडियम पोटेशियम टेस्ट करवाओ। सोडियम और पोटेशियम कम हो जाने से शरीर का पानी का शरीर का पानी कम हो जाते हैं और वो भूल जाते हैं चीज, उसका नर्व ठीक से काम नहीं करते हैं। ओके, और चीनी का भी जरूरत है। चीनी नहीं होगा तो सेल, हमारा शरीर में जो कोशिकाएं काम नहीं करता है, ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये संतुलन जो समझ जाते हैं उसका लंबी उम्र होता है। इसीलिए नमक और चीनी को कम सेवन कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, जैसे फैट भी जरूरत है, पर ये सब खाने का क्या जरूरत है जो रेस्टोरेंट में मिलता है? ठीक है, ये जो सैचुरेटेड फैट, पॉलीसैचुरेटेड फैट इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर हेल्थ। ये ख्याल रखिए, ये शरीर को बर्बाद कर देते हैं, हानिकारक होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्या है? शराब, धूम्रपान। ये अगर जरूरत से ज्यादा कोई करते हैं, अल्कोहल इज गुड फॉर हेल्थ। पुरानी जमाने में जो साधु संत लोग होते थे, वो लोग कारणवारी पान करते थे। ठीक है, पर ये गले तक पी लेना, दिस इज वेरी डेंजरस। महादेव, भगवान शिव शंभु, वो गांजा पीते हैं, पर उसका भी संतुलन है। ठीक है, ऑल थिंग्स। आप जानते हैं गांजा में जो है कैनाबिस इंडिका, कैनाबिस में कैंसर का दवाई, कैनाबिस से कैंसर की दवाई तैयार होता है। गांजा जो होता है ना, चरस, चरस से कैंसर की दवाई तैयार होता है। पर वो ऐसे नहीं है कि जो गांजा भरपूर पीता है उसका कैंसर नहीं होता है, उसका ज्यादा कैंसर होता है। तो ये जो संतुलन है, ये संतुलन को हमेशा आपको ध्यान में रखना चाहिए। और उसका साथ क्या है, आपको सक्रिय रहना होगा। ठीक है, ऑलवेज बी अ वेरी एजाइल लाइफ। दौड़ो, एक्सरसाइज करो, दिस इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर हेल्थ। आपको जो करना है, रात को 7 से 8 घंटा का नींद में सोना है। आज के जमाने में यकीन मानिए, मेरा बहुत खराब लगता है कि ये घर में बिस्तर में मच्छरदानी लगाने के लिए सिर्फ 2 से 3 मिनट समय लगता है, फिर भी लोग नहीं लगाते हैं। वो क्या करता है, वो मस्क्विटो रिपेलेंट लगा देते हैं, वो कॉयल कछुआ छाप लगा देते हैं, वो जो जहरीला तेल लगाते हैं। मत लगाइए, इसमें आपका आयु क्षय हो जाता है। आप देखो कितनी मच्छर आपको काटते हैं रात में, जानते हैं? वो सब लगाने से भी कितना काटते हैं। ये देखिए, मच्छरदानी लगाने से मच्छर की बाहर, मच्छरदानी के बाहर कितनी मच्छरें बैठते हैं। ये सारा मच्छर आपको काटने के लिए तैयार था। सो डोंट टॉर्चर योरसेल्फ। आपको क्यों टॉर्चर कर रहे हैं? रात को 7 से 8 घंटा आराम की नींद आपको होना चाहिए। एक मच्छरदानी लगा लीजिए, 2-3 मिनट का काम है, और आराम से चैन की नींद सो जाइए। मच्छरदानी लगाना कोई गरीबी नहीं है। खुद को मत बेवजह एरिस्टोक्रेट मत समझिए। एरिस्टोक्रेट मतलब मच्छरदानी ना लगाना, ये सब गंदी बात है, समझ गए? चलिए, उसका साथ साथ क्या करना है कि
आप लोगों से मिलते रहिए, कभी अकेला मत रहिए। बी विद द पीपल, एंजॉय विद द पीपल। इसमें भी आपका शरीर हेल्दी रहता है। दिस इज द राइट वे ऑफ लिविंग। अभी आपका बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है। क्यों करना है? देखिए, इतना फैक्ट्री, प्लांट, इतनी सारे गाड़ी और इतनी सारे गंदगी, जो जिसको कहते हैं कि व्हाट यू कॉल इट, पेस्टिसाइड। ये सारा पेस्टिसाइड आपका शरीर को बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए गाड़ी में जैसे कीचड़ लगता है, वैसे आपको भी आपका कीचड़ लगने से उसको क्लीन करना चाहिए, सर्विसिंग करना चाहिए। गाड़ी में कीचड़ लगने से जैसे सर्विसिंग होता है, वैसे आपको बॉडी को भी सर्विसिंग करना चाहिए। और हमारा डेली प्लस में ये सारी चीज उपलब्ध है, सारे चीज। इसीलिए आप देख सकते हैं कि आयुर्वेद में जो हम इतने बातें किए हैं वो और कुछ नहीं, वाता पित्ता और कफ, इसको बैलेंस पे लाना है। वाता पित्ता और कफ को बैलेंस पे लाने के अलावा आयुर्वेद और कुछ नहीं है। और हमारा जो डेली प्लस है, ये डेली प्लस इज नथिंग बट, ये आपकी शरीर में जो वाता पित्त और कफ है उसको बैलेंस में लाता है। इसीलिए आपका शरीर को, आपका सेहत को ठीक रखते हैं। जाते जाते और एक चीज बोलना बहुत जरूरी है, वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? चयापचय और पाचन क्षमता, राइट? दिस इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में आप देखिए, दो चीज बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेटाबॉलिज्म को अगर तोड़ोगे तो एक है कैटाबॉलिज्म, मतलब अपचय, और दूसरा है, और एक हिस्सा है, वो है, ये देखो, ये आदमी, ठीक है? ये कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, जो आप खाना खाते हैं ना, जो खाने के जरिए आप जीते हैं, ये खाना अगर आपका शरीर में जाने का बाद शरीर कहता है नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, फेंक दो, फेंक दो, फेंक दो, इसको कैटाबॉलिज्म कहते हैं। देखिए, ये आदमी कितना भी खाए, इतने विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, आयरन कुछ भी खिलाइए, इसका शरीर का सिस्टम ही ऐसा है कि इसका शरीर में कुछ भी जाता है उसको ना कर देता है, ना 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 ना, निकालो निकालो निकालो। इसको अपचय कहते हैं, कैटाबॉलिज्म कहते हैं। किसी हालत में इसका शरीर को ठीक आप नहीं कर पाओगे। और दूसरा जो होता है मेटाबॉलिज्म में, उसको कहते हैं उपचय, मतलब एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, कोई कोई व्यक्ति आपको कहेंगे कि भाई हम भरपूर खाना नहीं खाते हैं, हम पानी पीने से भी मोटा हो जाते हैं। हम पानी पीता है फिर भी मोटा हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। ये जो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, ये दोनों का जो बैलेंस लाता है वो हमारा डेली प्लस। गौर से सुनिए, ये मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर होने से या तो लोग पतला और लीन एंड थीन, पतला हो जाएगा, और ये मेटाबॉलिज्म का गड़बड़ होने से कोई कोई लोग मोटा हो जाएगा। कोई कोई समझते हैं कि ये मोटा है मतलब इसका पाचन क्षमता बहुत अच्छा है, ये गलत है। और कोई कोई आदमी सोचते हैं, कोई कोई ये धारणा है कि ये आदमी बहुत पतला है मतलब ये खाना पचाने का क्षमता है ही नहीं। ये बात सही नहीं है। ये पतला होना, ये मोटा होना, दोनों एक ही बीमारी है, मतलब उसका मेटाबॉलिज्म का बीमारी है। किसी किसी का एनाबॉलिज्म होता है इसलिए वो मोटा हो जाते हैं, किसी किसी का कैटाबॉलिज्म होता है इसलिए वो पतला हो जाते हैं। गौर से सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। इसीलिए हमारी जो डेली प्लस है, उनको ऐसे हिसाब से बनाया गया। हमारा जो रिसर्च का जो टीम है, हमारा कंपनी का रिसर्च टीम, उन्होंने इतना सुंदर रूप से बनाया है। कम से कम 19 उपकरणों से इसको बनाया गया है। कितने? 19 राइट। इसमें क्या क्या है एक बार देख लीजिए ताकि आपको जानकारी मिल जाए ये कैसे काम करता है। एक नंबर है गुडुची। गुडुची मतलब गिलोय। गिलोय आयुर्वेद के हिसाब से
ये एक सर्वश्रेष्ठ उपादान है। बुखार में काम करता है, पेट की गड़बड़ी में काम करता है, खाना ना पचने से काम करता है, नींद ना होने से काम करता है, मलेरिया में काम करता है। इतने अच्छे है। गिलोय जो है, हमारा गिलोय जूस आए हैं, इसका बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। ठीक है। गिलोय का और एक काम है कि आप कोई भी दवाई खाओ, उसका साथ गिलोय लो, तो वो दवाई का काम बढ़ जाएगा। दूसरा क्या है? आंवला। आंवला आप जानते हैं विटामिन सी का एक भंडार है। दिस इज रिजर्वर ऑफ विटामिन सी। ये जो कोरोना काल में हर डॉक्टर बोला कि विटामिन सी ज्यादा लो, विटामिन सी ज्यादा लो। विटामिन सी क्या करता है? हमारे शरीर का जो शक्ति, जो जिसको कहते हैं कि रेजिस्टेंस पावर, इम्यूनिटी पावर, उसको बढ़ाते हैं। राइट? आंवला इज द रिजर्वर ऑफ विटामिन सी एंड इट इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस पावर ऑफ आवर बॉडी। हल्दी। हल्दी क्या करते हैं? हमारे शरीर को रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं। ये जो नर्व का प्रॉब्लम, ठीक है, इम्यूनिटी का प्रॉब्लम, ये सारे चीज को ठीक करते हैं हल्दी। अश्वगंधा शरीर का शक्ति को बढ़ाते हैं। पुरुषों को, महिलाओं को अश्वगंधा देने से उनकी शरीर की जो शक्ति बढ़ते हैं। अश्वगंधा पुरुष की शरीर में टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाते हैं, शुक्राणु को बढ़ाते हैं। इतनी अच्छी चीज है। ब्राह्मी मस्तिष्क का ऊपर काम करता है, स्मृति को बढ़ाते हैं, नींद को अच्छा करते हैं। जटामांसी। जटामांसी जिसका मन की बीमारी होते हैं, मन की बीमारी मतलब जो अगड़म बगड़म सोचता है, जो हमेशा डरते हैं, जिसका अंदर में तनाव रहते हैं, टेंशन एंजाइटी होता है, उसके लिए जटामांसी बहुत अच्छा काम करते हैं। शंखपुष्पी हमारी ये ब्राह्मी का और एक रूप है। शंखपुष्पी, ये देखिए 5 नंबर ब्राह्मी है, 7 नंबर शंखपुष्पी है। शंखपुष्पी ब्राह्मी की एक रूपांतर है। शंखपुष्पी हमारे स्मृति, याददाश्त को बढ़ाते हैं, हमारे ब्रेन को सही रखते हैं। हरितकी। हरितकी क्या करते हैं? हमारी शरीर में हरितकी, आंवला और बहरा, ये जो आप देख सकते हैं 2 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर, ये तीनों एक साथ मिलके हमारी शरीर में त्रिफला की काम करते हैं, जिसको कहते हैं वो जो वाता, पित्ता और कफ, ये तीनों को संभालते हैं। मतलब ये जो हमने अभी अभी फिलहाल अभी बताया, जो हमारा चयापचय मतलब मेटाबॉलिज्म को ठीक करते हैं। और क्या इसमें? अजवाइन है। आप जानते हैं अजवाइन क्या करते हैं? ये हमारी पाचन क्रिया को सही करते हैं। इंद्रजब। कुटज। कुटज क्या करते हैं? कुटज आप जानते हैं एलोपैथी में कुटजारिस्ट बोल, आयुर्वेद में कुटजारिस्ट बोल के एक अरिष्ट है। ये कुटजारिस्ट जिसका क्रॉनिक एमीबॉयसिस है। हम लोग बाहर घूमते हैं, बाहर काम करते हैं और हमेशा यहाँ वहाँ का पानी पीते हैं। हर व्यक्ति का तो जेब में पैसा नहीं रहता है ना वो पानी खरीद के पीने का, तो उसका साथ एमीबॉयसिस जाते हैं और उसका साथ जो होता है पेचिस बन जाते हैं, जिसको एमीबॉयसिस कहते हैं, है ना। ये कुटज क्या करते हैं? पानी का साथ हमारी शरीर में कभी भी कुछ गंदगी चले जाते हैं, एमीबॉयसिस जैसा चीज, उसको ये संभालते हैं। ये कुटज की काम है। इंद्रजल। चित्रक मूल। चित्रक मूल की काम है हमारी शरीर के वायु, पित्त, वाता, पित्त, कफ को अच्छा करना, हमारा सोच को ठीक रखना। कानकुनी या गोटुकोला, ये भी हमारी याददाश्त को बढ़ाते हैं, पेचिस को ठीक करते हैं, पेट को पचाने की, खाना पचाने की जो क्षमता उसको बढ़ाते हैं। आप जानते हैं बंगाल की गांव घर में जिसका पेचिस होता है, उसको थानकुनी का पत्ते को अच्छा से उबाल के उसका पानी पिला दिया जाता है। जिसका नींद नहीं आता है उसको भी थानकुनी का पत्ते बहुत काम करते हैं। शतावरी। शतावरी हमारी शरीर में पानी को रखने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। महिलाओं के जितनी उनकी प्रजनन संबंधित मतलब उसकी जो बच्चादानी, अंडादानी और योनि का अंदर जितनी सारी समस्याओं को सब उसको संभालते हैं ये शतावरी। शतावरी
हमारी महिलाओं की, हम लोग हमारी जो महिला है उनकी शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है उसको बहुत बरकरार रखते हैं। ठीक है, पुरुषों पे भी काम करता है। जानते हैं शतावरी क्या करते हैं? शतावरी हमारी शरीर के अंदर की जो हिस्सा होते हैं, अंदर की जो हिस्सा, मान लीजिए कि जैसे नाक, नाक के अंदर का एक हिस्सा है जिसका नाक बार बार सूख जाते हैं, जिसके गले बार बार सूख जाते हैं, अंदर वाली हिस्से। ठीक है, नियमित रूप से शतावरी लेने से हमारी अंदर वाली जो हिस्सा होता है वो सूखता नहीं, वो हमेशा गीला रहता है। ठीक है, जैसे खाना खाने से कोई कोई लोग क्या करता है, थोड़ा सा खाना खाया फिर पानी पिया, थोड़ा खाना खाया फिर पानी पिया, मतलब उसका जो गले का नाली है उसका अंदर वाली हिस्सा सूखा है, खाना नहीं पहुंचते हैं। तो शतावरी का क्या काम है? हमारा शरीर का अंदर वाली हिस्से को हमेशा गीला रखता है। जैसे हम लोग आंख को ऐसे ऐसे मूंदते हैं, खोलते हैं, यहाँ पे एक एक लिक्विड है, गीलापन है हमारी आंख की, इसलिए ये बार बार होता है। जिसका आंख खोलते बंद करने में सूखा सूखा जैसे महसूस होता है, उसके लिए शतावरी है। ये बहुत बड़ा भारी चर्चा है, हम बात करेंगे आप लोगों से, बार बार मैं आऊंगी, क्योंकि आप लोगों का रूबरू होने में मेरे को बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों का साथ बात करने में मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ये कुलेखाड़ा, आप जानते हैं, मैं एक प्रोडक्ट के नाम करूंगा, बाजार में आप देखोगे वो कुलेरॉन बोल के एक प्रोडक्ट बेचता है। वो क्या है? कुछ नहीं, ये भेषज आयुर्वेदिक आयरन टॉनिक है। कुलेखाड़ा खाने से जिसका खून की कमी है, शरीर में हीमोग्लोबिन कम है, ये बरकरार रखते हैं, शरीर के हीमोग्लोबिन को बहुत अच्छा रखते हैं। कुलेखाड़ा इतने अच्छे चीज है। अर्जुन, अभी अभी आप लोगों को कह रहे थे कि हार्ट की प्रॉब्लम होने से, हार्ट ब्लॉक होने से अर्जुन की, और अर्जुन और लहसुन की जो कॉम्बिनेशन होता है, मैं आपसे बात करूंगा, बार बार आऊंगा आप लोगों से इसका ऊपर चर्चा करूंगा। ये है अर्जुन की कमाल। अर्जुन की और एक कमाल है, जानते हैं, जिस नौजवान लोग, ठीक है, बार बार ये जो ब्लू फिल्म देखते हैं और बार बार हस्तमैथुन करने से और उसका नाइट फॉल जो हो जाते हैं, यकीन मानिए, है ना, वो स्वप्न दोष जो होता है, अर्जुन इतने अच्छा काम करते हैं। इसका ऊपर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे मैं जब फिर आप लोगों का पास आऊंगा। गोखुरु और एक कमाल की है। गोखुरु का काम क्या है जानते हैं? ये एक ऐसी भेषज है, एक ऐसी आयुर्वेदिक एक दवाई है जो जो महिला कहो या पुरुष कहो, उसका किडनी, पेशाब की नाली, किडनी की नाली, मूत्राशय, और जो होता है महिलाओं को डिंबाशय, और पुरुषों की जो होता है प्रोस्टेट, उसका ऊपर इसका बहुत अच्छा असर है, बहुत अच्छा काम करता है गोखुरु। इसका ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। जिसका शुक्राणु कम हो जाता है पुरुष लोगों की, गोखुरु हमारा पुरुष लोगों को जो मूत्राशय है और जो प्रजनन तंत्र है, वहां पे इतने ब्लड सप्लाई करते हैं कि वहां का सारे समस्याएं दूर हो जाते हैं गोखुरु से। इसका ऊपर चर्चा करेंगे, हम विस्तार से करेंगे। और उसका साथ जो है वो है तेजपत्र। तेजपत्र में क्या होता है? तेजपत्र हमारा शरीर का सबसे बड़ा जो चीज है, हमारी शरीर का जो LDL HDL होता है, जिसको कहते हैं, बोलो ना, वो कोलेस्टेरोल। आप जानते हैं तेज पत्ता पानी में उबाल के हर दिन 1 कप पीने से, यकीन मानिए, जिसका जिसका वो कोलेस्टेरोल की समस्या होते हैं ना, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। करके देखिए, ये तेज पत्र की काम है। और उसका साथ जो है वो है हमारा इलायची। इलायची इज वेरी गुड फॉर डाइजेशन। इलायची खाने से आप देखेंगे कि खाना खाने के बाद लोग इलायची खाते हैं। ठीक है, कैडमम, इलायची प्रेशर भी कम करता है शरीर का। वो जो काला इलायची होता है ना, बड़े बड़े जो इलायची होता है, उसका जो छाल होता है, उसका जो ऊपर की चमड़ा होते हैं, उसको पानी में सारा रात रखने का बाद गीला हो जाने से उसका जो रस निकालते हैं, उसका जो पानी होता है, वो पीने से हाई प्रेशर कम हो जाते हैं।
हमारा कुदरत हम लोगों के लिए सब कुछ दिए है, सिर्फ जिसकी अभाव है वो उसका अभाव क्या है? ज्ञान की अभाव है। वी आर लैकिंग ऑफ द नॉलेज। नॉलेज अगर आ जाए, नॉलेज अगर आप ठीक रखते हैं, सीखते हैं, तो आप किसी भी बीमारी को आप संभाल सकते हैं। तो मेरा निवेदन है कि आप सीखते रहिए, कमाते रहिए। डोसेज क्या है? 1 कैप्सूल ट्वाइस डेली इन डायबिटीज, जैसे मधुमेह और सामान्य कमजोरी जिसका होता है ना, जनरल वीकनेस के लिए आप थेरेप्यूटिक यूज के कारण, मतलब चिकित्सीय उपयोग के लिए सुबह एक शाम एक लीजिए। और आप मेंटेन करना चाहते हैं आपका शरीर को फॉर जनरल हेल्थ, आपका कोई बीमारी है नहीं, पर आप चाहते हैं कि आपका बीमारी ना आए, तो इस स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको स्वस्थ रख रखाव के लिए आप दिन में 1 कैप्सूल ब्रेकफास्ट के बाद लीजिए। ये बहुत असरदार है। मैंने पिछले 3 साल ये दवाई को बहुत जगह में इस्तेमाल किए हैं और इतनी बेहतरीन रिजल्ट आए हैं, आप यकीन नहीं करोगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट डेली प्लस। आप लोगों से फिर मिलेंगे। आपको सबको धन्यवाद। सिर्फ एक चीज आपको बोलेंगे कि मेरा नंबर को आप नोट कर लीजिए, प्लीज नोट माय नंबर। ये किस लिए आप नोट करोगे? कि आपकी पड़ोसी, आपकी कोई रिश्तेदार, आपकी कोई घर में कोई बुजुर्ग या आपकी कोई जान पहचान लोग अगर कुछ बीमारी में पीड़ित है, तो आप मेरा को इस नंबर में जो एसएमएस होता है, गौर से सुनिए, जो एसएमएस होता है वो एसएमएस में बुक लिख दीजिए, BOOK बुक। व्हाट्सएप में मत लिखिए, एसएमएस में बुक लिख दीजिए। मैं आपको कॉल बैक करूंगा, मेरे को कॉल मत कीजिए, सिर्फ बुक लिख दीजिए, मैं आपको कॉल बैक करूंगा। और आप जो मरीज जिसका बारे में आप दवाई या कुछ जानकारी लेना चाहते हो, उसका बारे में सारे इंफॉर्मेशन लेके, अगर आपके पास रिपोर्ट है तो वो रिपोर्ट भी लेके आप मेरे से बात करो। यकीन मानिए 100 से 100 पेशेंट अगर आप लाओगे तो कम से कम 90 to 95% पेशेंट को गारंटी के साथ ठीक हो जाएगा। जो जाने वाला है, मतलब हम जो दिखाया है, जो है ना, वो जो लय, मतलब बुढ़ापा में जिसका जाने का समय हो गया, उसको तो भगवान अल्लाह का प्यारा हो जाता है, उसको कौन बचा सकते हैं, है ना? भगवान की, अल्लाह की, गॉड की इच्छा के ऊपर तो कुछ नहीं होता है। पर अगर उसका जाने का समय नहीं हुआ, फिर भी वो पीड़ित है, उनके लिए हमारा कंपनी का जो दवाइयाँ है, वो दवाइयाँ बहुत अच्छा काम करेगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। मेरे को सिर्फ बुक लिख दीजिए। और मैं आप लोगों को बार-बार कहता हूँ, आप लोगों को सामना-सामनी, आमने-सामने होने में मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मेरे को लगता है कि मैं घर में हूँ, मेरे को लगता है कि मैं अपना रिश्तेदार से बात कर रहा हूँ, मेरे को लगता है कि वो लोग हमसे कुछ फ़ायदा ले रहे हैं, जिसके ज़रिए उनका तरक्की हो। थैंक यू वेरी मच। अच्छा यस रहिए सर। और जल्दी मिलते रहेंगे हम लोग। थैंक यू। यस सर, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन इंफॉर्मेशन आज डेली प्लस के बारे में मिला है। वैसे बोला जाता है ना, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। सर ने दोनों बातें बताई है। अगर हम बीमारी से दूर रहना